बात कर दी है कि जी हम बहुत बड़ी तहरीक में जा रहे हैं और जरदारी साहब के अंडर में इलेक्शन ही कबूल नहीं, जबकि पूरा सिस्टम उसी तरह ही बन रहा है। तो क्या आप करेंगे, क्या आप समझते हैं कि आपकी जो सड़कों पे जो तहरीक लाएंगे आप, उसकी वजह से जरदारी साहब चले जाएंगे? पहला तो काम ये कर रहे हैं ना, आपने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा होगा कि ग्रास रूट से कोई पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी के वोट के नहीं। यूनियन काउंसिल से हमने चंद दिनों के अंदर एक मैसिव मेंबरशिप कैंपेन और उसके बाद सुन तो लेना 40-50 लाख की मेंबरशिप होगी, उसके नतीजे में नीचे से ऊपर पार्टी तश्कील पाएगी। पहले तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से ये डिफरेंस हो गया, उसके बाद इस कौम को कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की तकदीर को यहां से पकड़ा हुआ। ये पता कौन आदमी है? पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने ये कहा था, मोहतरमा गुजर गई है ना, मैं बहुत ज्यादा उन पर बात नहीं करना चाहता, सरेमल हमारा नहीं है, उसके पैसे किसने वसूल किए हैं, इसके ऊपर कोई एतबार नहीं करता। मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी तहरीक से, अब मैं थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन जाती है, लोग भी शामिल हो गए हैं, जरदारी साहब सदर है, इसका मतलब है आप तहरीक चला के तहरीर स्क्वायर एक होगा, एक तहरीर स्क्वायर होगा, पहले इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा, फिर इंतखाब। जैसा मैं इजाजत से थोड़ा सा इनसे जवाब ले लूं, चूंकि ये जवाब इनका बनता है, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। वो जी तहरीर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस? देखिए, मैंने आपको शायद याद हो आपके प्रोग्राम में ये बात उस वक्त भी की थी कि इवन इमरान साहब को प्रीमेच्योर बयानात नहीं देने चाहिए। उन्होंने बयान दे दिया था उस वक्त कि हम ऐसे किसी बंदे को लेंगे नहीं जिसका दागदार माजी हो। फिर उन्होंने कहा कि हम हैवी वेट्स की तलाश में हैं, आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे हैवी वेट्स उनकी नज़र में कौन थे? वो वही थे जिनके वो मुंतज़िर थे और वो हैवी वेट्स आ गए। जिस लीडर ने मान लिया कि हैवी वेट्स हैं कोई इस मुल्क के अंदर, उससे जो बढ़ के हैं, जिसकी सपोर्ट उसको ज़रूरत है। अभी इन्होंने एक प्रीमेच्योर और स्टेटमेंट दे दिया है कि असद जरदारी के अंडर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, फिर इनको ये अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी, फिर इनके लिए ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आवाम के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए जिसके ऊपर आपको वापस ना अपने अल्फाज लेने पड़े, ना आपको शर्मिंदगी का कोई सामना करना पड़े। तो सियासत को चलने दें। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दुनिया में ऐसी तमाम जमहूरियतों में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के पास जाती हैं। ये अवाम के पास जाएं अपने हक में वोट मांगने के लिए, इस मकसद के लिए अवाम के पास ना जाएंगे इस सिस्टम को डीरेल करना है और सिस्टम को ख़त्म करके एक इनकलाब लाना है और इनकलाब के नतीजे में कुछ फिर जमहूरियत निकालनी है। इनकलाब के नतीजे में जमहूरियत कभी नहीं निकली। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ों को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इन्होंने कहा जी कि प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है और बदलनी पड़ेगी इन्हें। दूसरा यह है कि हम तहरीक इंसाफ को देखते हैं, पिछले 2008 के इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात और अब जनरल इलेक्शन के बारे में इन्होंने नया इंकशाफ किया कि हम जरदारी साहब के अंडर इलेक्शन नहीं हो, यानी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। किस तरह देखते हैं मुल्क का सियासी मंजरनामा? फिर देखिए जी, मैं समझता हूँ कि चूँकि मेरा पर्सनल व्यू ये है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने जो जितने भी अभी तक पार्टीज़ के लीडरान हैं उनको हम देख चुके हैं अब तक, और देखा हमने ये है कि इनके दौरे हुकूमत में चीज़ें कोई अच्छी नहीं हुई हैं, बिगड़ी हैं ज़्यादा और ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ख़ासकर यह देखिएगा रोटी कपड़ा मकान जो भुट्टो साहब ने नारा अपना लगाया था, मैं समझता इससे सेंसिटिव और बेहतरीन नारा किसी का नहीं हो सकता, लेकिन वो उसकी अचीवमेंट कोई नहीं हुई उसके बीच में। और ये जो बंदा जो ट्राई अभी तक नहीं हुआ, मैं समझता हूँ वो है इमरान खान की पार्टी। अगरचे मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी के बीच में कोई इलेक्शन नहीं कराती कोई पार्टी, वो खुद ही काम करके तो अपना पूरा कर लेते हैं, सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी अपना एक उनका एक फंक्शन है, उनका एक बाकायदा एक मैनिफेस्टो है उनका, उसके मुताबिक वो काम चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनका। क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के बीच में जो लीडरान जो ट्राई नहीं हुए, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ और बहुत से दूसरे लीडरान उनकी नहीं, जो कि ऑलरेडी उसके बीच में पुरानी पार्टियों से वहाँ पर गए हैं। जो वहाँ पर जो गए हैं, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौका है जो कि इंसान ये भी ट्राई कर सकता है कि बाकी को तो ट्राई कर लिया, अगर आपने फिर उन्हीं के पास जाना है तो वो तो कहते हैं जैसे कि वंस बिटन ट्वाइस शाई। हाँ जी, तो ये अब आदमी इंसान को मैं समझता हूँ, ये मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये भी कंडम हो जाएगा, तो क्यों ना इनको ट्राई किया जाए। देखिए मैं आपको देख रहा ये इनको आना चाहिए, इनको ज़्यादा पता है, इनको ज़्यादा पता है। देखिए ज़्यादा पता है क्योंकि आपने जो 20वीं तरमीम जो की है, जिसके ऊपर के साइन हुए हैं इनके तो नहीं है सारे, लेकिन जो 20वीं तरमीम हुई है उसके बीच में है ये, इस सिलसिले के बीच में कि आपने
आपने जी 20वीं तरमीम के नीचे आपने जो भी वहाँ पर जो आपका जो आपका तरीक़ाकार है जो वो आप इस्तेमाल करेंगे अपना, और वो उस तरमीम के नीचे आपका इलेक्शन कमीशन जो है ना बड़ा फ्री और फेयर होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये बाकी उसके बीच में खामियाँ भी हैं जो कि मैं समझता हूँ एक न्यूट्रल बंदा होने की हैसियत से उसमें खामियाँ भी हैं, लेकिन अगर किसी न किसी बंदे को ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे तो मेरा ख्याल में ये है कि ये अगर जरदारी साहब के नीचे इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जो कि वो सदर तो रहेंगे वो अगले साल तक भी, तो फिर ये बताना चाहिए ये अपना ये जो है हमारे जो तरीके इंसाफ के जो हमारे कायदीन है कि फिर किस तरह का इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए इलेक्शन कमीशन, ताकि आगे वहाँ बताना चाहिए कि जी कि कैसे हम ये उसको आगे ले जा सकते हैं, ताकि ये इलेक्शन तो होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब और सजाद बुखारी साहब और इजाज़ अहमद चौधरी साहब आपका मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की जो सूरत हाल है, पावर पॉलिटिक्स जिस तरह हो रही है, अवाम जिस तरह दीवार के साथ खड़ी है, मैं यहाँ यही कहूँगा कि ये तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें पैसे का तमाशा बंद नहीं किया जाता। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पैसे का तमाशा बंद कौन करेगा? अगर बंद करने वाले ही पैसा उठा लेंगे तो मैं यहाँ सिर्फ यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और इसके अवाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको अपने लिए एक दूसरे के लिए रहमत और भलाई और बेहतरी का बाइस बनाए। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।